ये जो कहानियाँ हैं, क्या होता है ना, हमारे सामने जो चीज़ होती है हम उनकी महत्ता को जब समझते हैं। हाँ, इसी में ही एक दिन गुरुजी के साथ ही बनारस में हमारे 2-3 ग्रुप बन गए, 4-5 थे हम लोग, फिर भी कभी कभी फाइटिंग हो जाती थी थोड़ी बहुत, तो ग्रुप बन गया। तो एक का भी उसमें भी ब्याह करने का मन कर रहा था उसका, उसने कहा ब्रह्मचारी रहने से अच्छा बोला गृहस्थ बनना अच्छा है। अच्छा, दूसरा एक कट्टर भी था हमारा जैसा बैठा, बोला नहीं ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। अच्छा, झगड़ा हो गया, तो फिर बोला ऐसा कर लेते हैं गुरुजी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा अच्छा है। अच्छा, दोनों सोचे गुरुजी तो जो है ना हमारे फेवर में बोलेंगे अब, तो गुरुजी के पास जाकर के बैठ गए। तो गुरुजी ये बताइए, आज हम लोग बहस कर रहे थे ये शादी करना अच्छा है या शादी ना करवानी अच्छी है। तो गुरुजी अपना आराम से बैठे, हम सोच रहे अब हमारे फेवर में देंगे, वो सोचे हमारे फेवर में जजमेंट होगा। तो बड़ी देर धीरे से गुरुजी ने कहा, बोले बेटा दोनों ही अच्छा है। ये कौन सा उत्तर हुआ, कोई उत्तर ही नहीं, दोनों ही अच्छा है। फिर उन्होंने आगे बात कही, बोले बेटा जंगल में जाए घर की याद आए, घर में जाए जंगल की याद आए, इससे अच्छा यह है कि जिसकी याद आए तुम वहीं रहो। तो इसीलिए कि बोला यदि इस रास्ते में रहो, गृहस्थ बनना है, तो गृहस्थ के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कम थोड़ी ना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला सदगृहस्थ बनना वह भी सुगम नहीं है। यदि आप तपस्वी ब्रह्मचारी बनकर के पूरा जीवन देश और संस्कृति और राष्ट्र को अर्पित करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा भी कोई सौभाग्य नहीं है। ये तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। पर हम जो भी रहें, हम पूरी दृढ़ता और ईमानदारी से रहें, यह सर्वोपरि है। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है। श्रद्धेय स्वामी जी इतना विशाल और व्यापक, कई लोग ये कहते हैं बोले हमारे सारे ऋषि महर्षि भी तो गृहस्थी थे। अरे भाई, ऋषि महर्षि गृहस्थी थे वो इसलिए थे, उस समय पर वातावरण बहुत अच्छा था, धर्म और संस्कृति का बोलबाला था, और जनसंख्या की कमी थी, लोगों में वैराग्य था, लोगों में तप था। यदि ऋषि लोग यदि गृहस्थ ना बनते तो सारे बाबा जी बन जाते। तो गुरु आदेश करते थे, उनको जबरदस्ती आदेश कर करके भेजा जाता था, क्योंकि नहीं तो वो जनसंख्या कम थी। अच्छा, अभी भी जो आपके दादा परदादा 2-3 पीढ़ी पहले की बात करो तो लोग ज़्यादा संतति पैदा करने में विश्वास करते थे। क्यों? कह बोले ज़्यादा होंगे तो काम में ज़्यादा हाथ बटाएंगे, जमीनें ज़्यादा थी, साधन ज़्यादा थे, तो लगता था कि काम करने वाले अब ज़्यादा एक भी फालतू हो जाए तो झगड़ा हो जाए जमीन में। डोल को लेकर के भी मैं, एक भाई कहेगा मेरे में आना चाहिए, वो कहेगा मेरे में आना चाहिए, उसी में झगड़ा होकर के हत्या हो जाती है। तो बहुत भयानक स्थिति हो चुकी है। तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो रामकृष्ण पैदा क्यों होंगे? क्योंकि आजकल तो सारी माताएं जो है ना अभिमन्यु पैदा कर रही हैं। क्यों? टेलीविजन देख करके, टेलीविजन के चित्र और दृश्य और ये वो, आप देखना जितने भी बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो बड़े स्मार्ट और बड़े तेज लगते हैं, और वही थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो पता नहीं कहाँ से फिर एकदम डल हो जाते हैं। पहले गांव के बच्चे, अभी भी गांव में निकल जाना, 10-12 साल के बच्चों को तो कपड़ा पहनना है, नंगा रहना ये भी नहीं पता होता, नंगे ही घूमते रहते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यदि यहाँ शहर का बच्चा हो, वो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको कच्ची को यूं थोड़ा खींच दो वो यूं ऊपर करेगा, उसको पता है ये ढकने की चीज है। सब अभिमन्यु पैदा हो रहे हैं। ये मतलब ये एक उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा जो है आदमी जो है ना वो होता जा रहा है। हमारी जो हार्मोनल चेंजेज हैं किस लेवल पर हैं, यानी कि जो 10 साल का बच्चा सीख सकता था वो हमारा 1 साल का बच्चा ट्रेंड है। तो इसीलिए तो जितने भी हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जितने भी चीज़ के जो भयानक जो समाज के अंदर विकृतियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक मैं आपसे पूछता हूं, वह कौन सा दृश्य है, वह कौन सा अध्ययन है, वह कौन सी शिक्षा है जो हमें मानव बनाती है? अखबार पढ़ो उल्टी बातें, टीवी देखो उल्टी बातें, फ्रेंड सर्किल में बैठो उल्टी बातें, दोस्तों में बैठे तो गंदगी की बातें होती हैं। अच्छा, अच्छी बातें कोई कर भी ले गलती से, कोई सुनने को राजी नहीं। कोई कहे उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की का तो उसके साथ चक्कर है, तो आदमी का अच्छा और किसके साथ क्या है एकदम। अरे कोई कह दे कि वो हरिद्वार में गया है, बढ़िया योग सीख करके आएगा, बढ़िया योगी बनेगा, वो सोचेगा होगा बाबा जी का चक्कर में आ गया इसलिए बन गया, वो पूछने का प्रयत्न ही नहीं करेगा वो। तो ये इतनी विकृतियां आ चुकी हैं। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, अच्छा घरों में फुर्सत है ही नहीं। माई बाप आते हैं, उसके बाद में बच्चों से बातें कम, फिर वो टेलीविजन का डिब्बा दिखा देते, भाई हम तो बिगड़ ही रहे, तू भी देख और तू भी बिगड़। तो भाई कहां से आदमी सुधरेगा? इसीलिए आज जो चारों तरफ वातावरण के अंदर जो एक नकारात्मकता है, एक विषैलापन है, एक कहीं ना कहीं से अब्रह्मचर्य है,
उसके बीच में ब्रह्मचारी रहना, मैं समझता हूं यह एक सबसे बड़ा तप और पुण्य का कार्य है, बशर्ते हम उस मार्ग में चल करके दिखाएं। और आपके लिए यहाँ पर ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। दुनिया कितनी बड़ी है मेरे भाई। यदि कोई आपसे पूछे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसका उत्तर आप क्या देंगे? मैं देता हूं, दुनिया उतनी बड़ी है जितनी बड़ी दुनिया को तुम जानते हो। तुम्हारे लिए दुनिया उतनी ही है। तो इस दुनिया को जितना जानोगे तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इस संसार को जानने का काम भी श्रद्धेय स्वामी जी आपको यहां कर रहे हैं। हम धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं मानते हैं, रूढ़िवादिता को हम प्रश्रय नहीं देते हैं, पाखंडवाद को नहीं बढ़ाते हैं, परंतु ऋषियों ने जो संयम, सदाचार, सच्चरित्र, मान, मर्यादाएं, व्यवहार, इन सब की हम बात करते हैं। वो हमारे मूल्य हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे प्रेरणा है, वो हमारे ऋषियों की मर्यादाएं हैं। इस पर चल करके हम उसमें चलाने की बात करते हैं। मृत्यु के बाद के, क्योंकि बहुत जगह पर आप जाएंगे धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए विविध तरह के प्रलोभन, आडंबर और जो है पाखंडवाद का प्रश्रय और सहारा लिया जाता है। यहां आपको खुले दिमाग से, खुली हवा में, खुले स्वतंत्र रूप से सोच करके उन विचारों को दृढ़ करते हुए आप आगे बढ़ो। इतनी स्वतंत्रता, इतनी बेफिक्री और निश्चिंतता आपको कहीं नहीं मिल सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह समझना आप बड़ी ध्यान से, यदि तुम्हें विश्वास न हो, निकल जाना हरिद्वार में। यह हरिद्वार नगरी साधुओं की नगरी है, ऋषिकेश भी साधुओं का शहर है। निकल जाना, बड़े युवक और युवतियां आपको मिलेंगे, अच्छे घरों के मिलेंगे, तुमसे बलवान, तुमसे बुद्धिमान, तुमसे रूपवान, हर तरह से अच्छे हो सकते हैं, परंतु वह मिलेंगे तो आपको सिर्फ एक जिज्ञासा उनके हृदय में होगी, एक तड़फ होगी, परंतु उनके पास कहीं समाधान और कोई गुरु नहीं होगा, इसीलिए वो भटकते हुए मिलेंगे। तो तुम कितना सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी जिज्ञासा से ज्यादा तुम्हारे को समाधान करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ पर हैं। इस तरह की पूरी टीम ऐसे विद्वान लोगों को इकट्ठा कर करके वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपको दीक्षित कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, देखो भगवान न करे कोई दैव योग ऐसा हो जाए, जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सड़क चलते चलते आज इतने गड्ढे हैं, इतने बाढ़, बारिश, नदी, उफान, नाले, एक्सीडेंट, कुछ पता नहीं कहाँ जीवन निकल जाए। घर वाले रोके तो समझा दो ना, बोले मेरे भाई प्रणाम करके कहना कि हम मरे नहीं हैं, परंतु आपकी सांसारिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप सोच लेना कि किसी दुर्घटना के शिकार हुए हों, ऐसा मान करके सांत्वना कर लेना, परंतु अपने कार्य में लगे रहना। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत सोचता था, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माताएं भी हैं, पिताएं भी हैं, और बच्चों को भी लेकर के आए हैं। कुछ तो डर रहे हैं। मेरे को कल था कि बोला माँ की इच्छा है बच्चे को घर ले जाए, बच्चा कहता मैं तो नहीं जाऊँ। उनके लिए भी मैं समझाता हूँ। एक बात मैं बताऊँ आपको, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, क्योंकि हम कहते हैं मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण होने के लिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके मन में भी ये बात आती होगी। फिर आप साधु बनेंगे, संत बनेंगे, समाज के लिए लगेंगे, देश के लिए लगेंगे, माँ बाप की सेवा तो हुई नहीं, तो ये तो परस्पर विरोधी बात हो गई। तो फिर क्या करें? मैं एक बात बता दूं, यह दोनों बातें सही हैं। जो गृहस्थ में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, यदि वो माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो उनका भला, उनका कल्याण किसी भी रूप में नहीं हो सकता। पर जो घर से निकल गए हैं उनको परेशान होने की बात नहीं है। जो तुम्हारा तप है, जो तुम्हारा वैराग्य है, जो तुम्हारे राष्ट्र और समाज के लिए तुम्हारी जो तड़फ और योगदान है, वहां से निकलती हुई जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो है तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचेगी। उसके बाद में आप देखना, घर की परेशानियां, प्रतिकूलताएं, दूसरे जो सांसारिक जो किसी तरह की जो विषमताएं हैं, वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। कोई सच्चे मन से करके तो देख लो। पर घर से भी निकल गए, इधर भी कुछ नहीं करा, तो घर के रहते हुए भी नहीं करते बहुत सारे लोग, तो उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना। पर आप उनमें से नहीं हैं, इसलिए आपकी तप के द्वारा वह सांसारिक जीवन में भी अनुकूलताएं आती हैं। इसको कभी मत भूलना। ये हमने स्वयं महसूस किया है, स्वयं देखा है। तो यही शास्त्र का विधान है।
इसीलिए हमें, यदि हम अपने मार्ग में दृढ़ हैं तो बाकी ऋणों से हम अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो उसमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए यह सोचने की आवश्यकता है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर कितना ज़्यादा अग्रसरित हूँ। और दूसरी बात, जब आप किसी की तरफ प्रवृत्त होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको जीवन में बहुत उन्नति करनी हो, कभी भी दो रास्ते मत लेके चलना। दो रास्ते में कभी मत चलना, क्योंकि तब जब जरूरत पड़ेगी ना, तुम्हारा एक मार्ग भी काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो संकल्प विकल्पात्मकम मनः जो बात है ना, मन में दोनों रास्ते में चलने का प्रयास करेगा, परंतु हमारी गति एक मार्ग में प्रवृत्त होने से ही होगी। पूरी दृढ़ता के साथ में यदि सोच लिया है आपने कि मुझे ये करना है, तो मैं वो संत की बात सुना रहा था, वहाँ से शुरू होता हूँ। तो मैंने एक संत से पूछा कि महाराज श्री कोई बताइए, जंगल में जैसे घूमते हुए। तो उन्होंने कहा, बालकृष्ण अच्छा आप ये बताओ, जब आप घर से निकले थे और जब जो सोच करके निकले थे और जो अभी आप काम कर रहे हो, क्या जो सोच करके निकले थे वही कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न था, ध्यान रखना। जिस कार्य के लिए प्रवृत्त हुए थे, जिस कार्य ने आपको सोचा था कि मेरे को एक अंदर से उद्वलित और आंदोलित कर करके आप यहां तक आए थे, उसको ज्यों के त्यों बना करके रखना इससे बड़ी चुनौती है। क्षणिक वैराग्य, क्षणिक आवेग और उद्वेग ये जीवन में आते रहते हैं, कईयों के जीवन में आए, परंतु उस वैराग्य को, उसके अंदर पूरी निरंतरता बना करके रखना, यह एक महामानव का काम हो सकता है, बाकी सामान्य लोगों के लिए नहीं हो सकता। इसलिए आप महामानव बनने की ओर एक कदम आपने उठाया है, तो इसको कभी विस्मृत मत होने देना। बनारस की कहानी है, तो बनारस में, क्योंकि मणिकर्णिका, बनारस के क्या क्या फेमस है वो तो बाद में बताऊंगा, परंतु मणिकर्णिका घाट जो है वो बड़ी, जब आप चौक थाना से जब निकल करके अंदर जाते हैं, कचौरी बाजार से, विश्वनाथ गली से, इधर से होते हुए ब्रह्मनाल से होकर के, सारी गली मोहल्ला गिना दूंगा बनारस के पूरे। तो ब्रह्मनाल से निकलते, तो मैं कुछ दिन ब्रह्मनाल एक जगह वहां पर भी रहा, तो बिल्कुल वह जगह है मणिकर्णिका घाट से थोड़ा सा पीछे, आधा किलोमीटर समझ लो आप। जितने भी शमशान जाते हैं, अंतिम विदाई वहीं से होती है। अच्छा, शुरू में तो मेरे को 2-4 दिन तो बड़ा वैराग्य सा भी हुआ। पहले तो बड़ी बेचैनी हुई, लाइनें लगती थी, राम नाम सत्य है। अच्छा, मैं सोचता था कि राम नाम सत्य, एक निकला नहीं दूसरा पीछे तैयार, दूसरा निकला नहीं तीसरा तैयार, तीसरा निकला नहीं चौथा तैयार। दिन में कम से कम नहीं तो शायद कम से कम कहूं तो 100-200 शव यात्राएं तो निकलती होंगी, कम से कम, अधिकतम की तो पूछो मत। तो हर रोज देखे, अच्छा आदमी, मैं थोड़ा वैसे भी थोड़ा भावुक टाइप का आदमी हूँ, स्वामी जी ने क्रांतिकारी बना दिया तो भावुकता को पी जाता हूँ मैं। वहाँ उस दिन रो पड़ा मैं जा करके, वो गुप्त काशी में भी, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से ऐसे दिखाई दिए ना, उनके चेहरे को देख देख करके मेरे से रोका नहीं गया अपने आप को। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ पीछे रो रहे हैं, आगे राम नाम सत्य है, देख देख करके ना बड़ा मन खट्टा होता था, बड़ा जी दुखता था। अच्छा, शुरू में तो बड़ा जी दुखा, फिर हर रोज, अच्छा जी को भी कितना दुखाओ, आदमी दुख में तो रो करके तो आंसू भी खत्म हो जाते हैं, पत्थर हो जाता आदमी। तो हर रोज की कहानी। अच्छा, मैं दूसरी जगह रह भी नहीं सकता था, ना मेरे पास पैसे, ना किराए, एक मंदिर सा था, ठीक है, महन जी ने कहा था भाई तो यहाँ रह लेना, पढ़ लेना, रोटी फ्री में मिल रही थी, रहने के कमरा सा मिल गया था खटमल वाला। तो फिर वहाँ रहे, फिर कई दिन हो गए, बड़ा वो हुआ। अच्छा, थोड़ी सी आदत पड़ गई। फिर उसके बाद में राम नाम सत्य, बड़ा शोर सा, फिर शोरगुल लगने लगा, फिर वो शोरगुल भी आदत में शुमार हो गई। देखो आदमी कैसे आदत पड़ जाती है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, 1-1.5 महीने के बाद पता ही नहीं चलता था, लगता ही नहीं था कि यहाँ जा रहे हैं दिख रहे हैं, राम नाम हो रहा। अच्छा, रूटीन में आदत पड़ गई, कान को भी जो म्यूजिक है ना, हर रोज सुनते रहो एक ही गाना, तो फिर वो आदत में शुमार हो जाती है। आपको लगता है ये कुछ बोल भी रहा है, बज रहा है नहीं बज रहा, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा होता रहा।
सारा कुछ होने के बाद में उसी मणिकर्णिका घाट की कहानी कि संत कबीर, क्योंकि बनारस में हुई है, बड़े हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक हमारी दिव्य महान आत्मा थी, विभूति थी। तो कोई संत कबीर से मिलने के लिए उनके घर में गया। वो गृहस्थी संत थे। तो उनकी पत्नी से किसी ने पूछा कि संत कबीर कहाँ गए। उन्होंने कहा जी किसी का डेथ हुई है, शरीर शांत हुआ, लेकर के गए उधर मणिकर्णिका घाट में गए। उसने कहा अच्छा, मेरे को ज़रूरी काम था। बोले भाई अभी तो टाइम लगेगा। बोला पर मुझे ज़रूरी है, मैं जल्दी जाता हूँ। अच्छा, उनको कबीर जी को पहचानता नहीं था वो। उन्हें पत्नी से पूछा, उनके बोले भाई ये बता दो कि वो किस टाइप के हैं। तो अच्छा वो किस टाइप का बता दें भाई, मनुष्य की आकृति में, या तो फोटो कि भाई लेके जा और ढूंढ ले, वो कहानी तो थी नहीं। उन्होंने फिर बहुत सोचा। उन्होंने कहा कि संत कबीर के चेहरे पर एक थोड़ा सा आध्यात्मिकता का तेज होगा, बड़ी शालीनता सी होगी, और उनके अंदर एक आपको वैराग्य सा झलकता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक वैराग्य में एक आदमी बिल्कुल तटस्थ भाव से और उदासीन सा चलता है, ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा दिखाई दे तो सोच लेना कि वो संत कबीर है। अच्छा, उन्होंने समझा दिया, भाईजान समझ गए और निकल गए मणिकर्णिका घाट की तरफ ढूंढने के लिए। अच्छा, जा रहे हैं, वहाँ तो लाइन लगी पड़ी, पता ही नहीं चला। फिर वापस आते समय भी उन्होंने सोचा कि पता चल जाए। तो उधर से जब वापस आ रहे थे, देखा बड़े लोग वैराग्य में हैं, कह रहे हैं तो संसार जो है मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है, क्या ये नाशवान है, ये तो क्षणिक है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे लोग, सारे बड़े बड़े शास्त्र की चर्चा, वैराग्य की बातें, संसार से पलायन करने की, भागने की, छोड़ने की, सब यही बातें करे जा रहे। अच्छा, वो परेशान हो गया बेचारा, आदमी सोच रहा है तो सारे कबीर नजर आ रहे हैं इसमें तो, क्योंकि जिसको देखो वही वैराग्य में, जिसको देखो उसी के वैराग्य की चर्चा और बातें। बड़ा परेशान हो गया। तो करते 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 फिर वो बेचारा, उसने हार नहीं मानी अपनी, सोचा कुछ तो करूँगा मैं। जब आगे आया, तब जब उधर से जब निकल करके आते हैं ना, जो बनारस वाले उनको पता होता, जब उससे थोड़ा आगे आते हैं तो और उधर कचौड़ी गली है, भयानक कचौड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर। तो जब वहाँ पहुँचे तो कोई इधर कचौड़ी खाने के लिए घुस गया, कोई उधर घुस गया, कोई उधर घुस गया। वो ढूंढ रहा कबीर, सारे कबीर तो कचौरी की दुकानों में पहुँच गए। उन्हें सोचा अभी तो इतने वैराग्य में थे, इधर कचौरी में घुस गए थोड़ी देर में। उसको ये नहीं समझ में आया पहले वाली कहानी सही थी या वाली कहानी सही है। तो दोनों कहानी सामने सामने देख रहा था, 1 मिनट का अंतर। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, देखा तो आगे जा रहा। तो एक व्यक्ति उसी भाव में था, उसी धुन में था, जैसे पहले दिख रहा था वैसे अभी भी था। तो उसको समझ में आ गया कि यही संत कबीर हैं। जाकर के पैर पकड़ा, उन्होंने कहा महाराज मुझे आपसे आपके दर्शन करने थे, अपने वार्ता करनी थी। तो अब तुम ये सोच लेना, तुम संत कबीर बनोगे या कचौरी वाले कबीर बनोगे, ये तुम्हें वो करना है, निश्चय करना है। तो कचौरी कबीर छोड़ करके संत कबीर बनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो कचौरी गली में जो है, वो कचौरी गलियाँ बहुत सजी हुई हैं चारों तरफ, बहुत कचौरियाँ हैं चारों तरफ। भटकने के लिए तो चुल्लू भर पानी बहुत है। कहते ना वो क्या सुना करते, बोले हजारों खुशियाँ कम हैं एक जिंदगी बिताने के लिए, क्या एक ही गम काफ़ी है जिंदगी को रुलाने के लिए। सुनाते रहते, एक गम बोले काफ़ी है, रोते रहो ना बैठ करके, हजारों ले करके रो लो, और डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी काफ़ी है। तो हमें वो नहीं जाना है, वो नहीं बनना है। हमें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ में, ये जो दिखावटी सजावटी जो दुनिया है, उन दुनिया से पग पग पर बच करके चलना है। क्योंकि हर पल हर क्षण अपने आप को सजग और जागरूक रख करके चलना यह सुगम कार्य नहीं है। तो इसीलिए जब आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे निश्चय कर चुके हैं, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, चाहे कैसी भी बाधाएं आए, चाहे कैसी भी विपत्ति आए, जो पीछे का जो ब्रिज है ना, पुल, जैसे जहाँ से चढ़ करके हम जंप मार करके यहाँ पहुँचे थे ना, उसको जला दो, उसको जला डालो। उस नदी में वापस जाने का कोई रास्ता ही ना बचे। इतनी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ो, फिर तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि रास्ता ही नहीं होगा, हटाएगा कौन? क्योंकि इसके लिए हम कमजोर पड़ते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कमजोरियां आती हैं। अरे नो एंट्री कर दो, किसी तरह की कोई कमजोरी आने लगे, मन भटकने लगे, इधर उधर जाने लगे। संत कबीर का उदाहरण देकर के लोग कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मन की क्या है,
बोले मन तेरे को जाना है तू जा, जहां मन करे तू चला जा, मुझे तो नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। तो मन कहां तक दौड़ेगा, लौट करके तो हमारे पास ही तो आएगा। तो मन की परवाह मत करो, मन के दौड़ाई में मत आओ, पूरी दृढ़ता के साथ जो आपने निश्चय किया है, जो अपने लक्ष्य के लिए सोचा है। आप बच्चे नहीं हैं, सब लोग समझदार हैं, कई तो मेरे से बड़े भी हैं, तो इसीलिए पूरी दृढ़ता के साथ लगी है। आज मां भारती हमको पुकार रही है, बुला रही है, करुण क्रंदन कर रही है, अरे मेरे भाई अच्छा है कहीं एक्सीडेंट में, कहीं खड्डे में, कहीं भूकंप में, कहीं मरने से अच्छा तो एक जिंदगी मां भारती के नाम, बाबा रामदेव के नाम दे दो, यही बहुत है। अरे बाकी काम मौज मस्ती अगले जन्म में कर लेंगे, बहुत बार पैदा हुए, बहुत बार मरे, अभी और भी पैदा होना है, मरना है, तो कुछ इच्छाएं बच रही तो अगले जन्म के लिए छोड़ दो, और नहीं तो इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। ये आशा, ये एक उक्ति है कि जो इच्छाओं का दास है वह दुनिया का दास है। इसीलिए इच्छा और आशाओं से मुक्त होकर के शहंशाह की तरह से जीवन जीते हुए आनंद के साथ, ये आध्यात्म, ये शास्त्र अध्ययन अष्टाध्यायी, ये मजबूरी का नाम नहीं है, ये मस्ती का काम है। उसमें रस आने लगे, उसमें मस्ती आने लगे, उसी में आप जीने लगो, उसी में आप रहने लगो, उसी में आपको मस्ती आने लगे, तो फिर आप आराम से रह सकते हो। ये निपटाने का काम नहीं है कि चलो अभी इतना निपटा दिया, खत्म हो गया काम, ये काम नहीं है। यह जीवन का अंग बनाइए, आप इसको दिनचर्या का अंग बनाइए, अपने सोच का अंग बनाइए, अपने विचार का अंग बनाइए, यह हमारे जीवन का एक अटूट अंग बन जाए, तो फिर आप देखेंगे बहुत आनंद आएगा, बहुत मस्ती आएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, जिस दुनिया की शिक्षा लोगों ने हमें दी है, जिस दुनिया के वैभव और स्वप्न हमें दिखाया है, जिस दुनिया को लेकर के दुनिया के मौज मस्ती और आनंद के ख्वाब हमारे को पढ़ाए गए हैं, उस ख्वाब, उस आनंद, उस सुख से बहुत बड़ा ख्वाब, आनंद और सुख उससे भी परे है, बहुत है वहाँ पर। वहाँ पहुँचने का प्रयास करके तो देखो, ज़रा अपनी पट्टों को खोल करके देखोगे, जिस दिन आप भगवान के उस साम्राज्य में प्रविष्ट हो जाओगे, उस दिन ये सारी दुनिया का जो साम्राज्य वो तुच्छ नजर आने लगेगा। जरा उधर प्रवृत्त होकर के तो देखो, जरा उधर बढ़ के तो देखो। तो श्रद्धेय स्वामी जी उस पट को खोलना चाहते हैं, उस आँख को खोलना चाहते हैं, उस भगवान के साम्राज्य में, उस वैभवशाली अतीत का जो हमारा, जो अतीत की जो हमारी परंपरा है, वहाँ पर आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिल करके देखो, मैंने शुरू में कही थी, श्रद्धेय स्वामी जी को मैं हमेशा बड़ा भाई मानता रहा और उसी तरह से मैं सम्मान भी करता था, परंतु इस अभियान में, इस मिशन में मैं बहुत लंबे समय तक मैं रिश्ते नहीं निभा सकता, सच बताऊं। परंतु 4-5 बार तो स्वामी जी को भी पहले राम राम कर दिया था। मैंने कहा महाराज आप अपना करो, मैं तो अपना स्वतंत्र प्राणी अच्छा हूँ। परंतु बाद में मुझे लगा कि जिस रूप में भी तलाश करूँ, जिधर से भी मैं देखूँ, साधु के रूप में देखूँ, तो ऐसा तपस्वी, ऐसा चरित्रवान, ऐसा विद्यावान, ऐसा बुद्धिवान, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। राष्ट्रीय क्रांतिकारी या मैं किसी शहीद और वीर के रूप में देखूं, ऐसा त्यागी, तपस्वी, देश के लिए जीने वाला, जिधर भी जिस भी रूप में ढूंढूं, जिस भी रूप में देखूं, तो श्रद्धेय स्वामी जी दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं भी टिका पड़ा हूँ, क्योंकि मैं स्वामी जी को एक आदर्श के रूप में देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि आदर्श को छोड़ करके आदमी भटकेगा तो वो हो जिसको जो मिला ना हो। तो इसीलिए हम यहाँ टिक करके जब लगे हुए हैं, तो मैं आपको ये मानता हूँ, ठीक है, भगवान ने हमें पहले से जोड़ दिया, ये हमारा सौभाग्य है। एक बात और बता दूँ, स्वामी जी माने या नहीं माने, मैंने पूछा नहीं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं, परंतु स्वामी जी को जितना मैं जानता हूँ, दुनिया में स्वामी जी की जन्मदात्री माँ भी नहीं जानती हैं। ये मेरा सौभाग्य है। माँ तो बचपना को जानते हैं, मैं तो सब पूरी ज़िंदगी को जानता हूँ, इसीलिए यह मेरा सौभाग्य है। तो इसमें कोई बात नहीं, हम थोड़ा पहले से साथ में थे, आप थोड़े बाद में आए। हमें पद की, हमारे को संसार की चीज़ों की चाहना नहीं, हमें चाहना हो
कि जिस लक्ष्य के लिए घर से निकला था, फिर मैंने कहा ना उस संत की वाक्य का याद रखना, उसको स्मरण करना कि जिस भाव से घर से निकले थे वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको याद रखते रहोगे, बाकी तो अपने आप पूरा हो जाएगा। वो तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए सोचने की आवश्यकता भी नहीं। तो मैं भी साथ में चलने को तैयार हूँ। जो मैं जानता हूँ आप लोगों को सिखा दूंगा, जो मैं जानता हूँ आप लोगों को बता दूंगा। जो कोई आपकी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ हों हम सुनने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, एक बात क्या आती है ना, पहले छोटे आयु में शादी इसलिए करा देते थे, बहुत सारे कारण होंगे उसमें, हम बाल विवाह के समर्थक नहीं हैं, पर एक बात मेरे को कभी कभी लगती है, जब दोनों कच्चे होते हैं ना तो फिर क्या है ना, वो दोनों एक दूसरे के एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो समझौता करना बड़ा भारी हो जाता है, दोनों का ईगो क्लैश बहुत होता है, इसलिए तलाक भी बहुत होती है। बाल विवाह होता था पर तलाक कम होता था, क्यों? क्योंकि पहले एडजस्ट कर लेते थे बुद्धि ठीक होने से पहले। तो ये क्या होता है, वो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब परिपक्व मस्तिष्क से आए हैं, अलग अलग घरों से आए हो, अलग अलग संस्कारों से आए हो, सबकी बाबा जी के प्रति तो तड़फ मिलती है, पर आपस में कुछ बात होती है तो तू मैं भी खड़े भी हो जाते हैं तन करके। बोला नहीं मैं तो अच्छा हूँ, वो कहेगा नहीं तेरे से मैं अच्छा हूँ। अरे मेरे भाई दोनों बाबा के चेले हों, ऐसा मत कर लेना। बनारस की ये घटना और सुना देता हूँ, क्योंकि वो गुरुजी जो है, वो गुरुजी के नीचे एक बाबा जी रहते थे, उसी आश्रम में किनारे पर। उनको अर्थराइटिस की शिकायत थी, दोनों घुटने में बहुत दर्द था। अच्छा बहुत दर्द था तो क्या हुआ कि वो बड़े बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बुद्धि से एकदम पागल नहीं होते हैं पर बुद्धि से पहलवान होते हैं पूरे वो। तो फिर क्या हुआ कि उसको दोनों घुटने में दर्द थे। अच्छा दो चेले थे, एक क्यों कहा भाई तू एक पैर की सेवा करेगा, दूसरा दूसरे की करेगा। तो उसने जो है, एक ने बेचारे सोचा गुरुजी को जल्दी ठीक करूं, वो गर्मा गर्म पानी ला करके अपना सिकाई कर दी। अपने वाले में सिकाई कर रहा था तो उसके क्या है ना, दूसरे पैर में चला गया, उसका लाल हो गया दूसरे वाले का। तो बोला गुरुजी ऐसा किसने किया? तो बोला भाई वो सेवा कर रहा था उससे ऐसा हो गया। बोला ऐसी? बोला इसने ऐसा क्यों कर दिया? उन्हें दूसरे पैर में भी गर्म पानी डाल दिया। मैंने कहा मार दिया। तो उसने सोचा कि मैं तो उसका बदला उतार रहा हूं, आपस में दूसरे की जो खुंदक थी। वो ये नहीं पता कि गुरुजी का पैर जला रहा है। तो ये गुरुजी का पैर जलाने का काम मत कर लेना, तुम्हारी खुंदक की हानि जो है तुम्हारी तो कम होगी, उधर गुरुजी का गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना सोच लेना, तो उससे क्या है सारा काम ठीक हो जाएगा। क्यों सब छोड़ करके आए हो तो ईगो भी छोड़ दो। मैं कहता हूँ रोटी तो मिल ही रही है, रोटी ना मिला रोटी भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? कपड़े भी ठीक है, एक नीचे लपेट लिया एक तन ढक लिया, क्योंकि ग्रुप में समूह में रहते हैं। ये चीज़ों को लेकर के कहीं क्लेश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, एक तरफ तो जो है बहुत श्रद्धा और भक्ति दिखाते हैं, कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे मन में कहीं खुन्नस पैदा होनी शुरू होती है, कहीं एक तरह का अजीब तरह की जो है ना। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भक्ति भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु नमक का जो ऋण है उस ऋण के प्रति हमारे को कृतज्ञ तो होना ही चाहिए, यानी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो बस इतनी सी बातें थी। हम लोगों को थोड़ी बहुत वार्ता चर्चा हुई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, और आज थोड़ा मौका मिला, नहीं तो महाराज जी बुलाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं कर्म करूँ तो शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जा कर के ऐसा क्या सुना पाऊँगा जो आपको पता नहीं है। वो सारा देवी भागवत पुराण के बाद में लास्ट में लिख मारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सारे 18 पुराण लिख मारे, लास्ट में 1 श्लोक लिख दिया कि बोले 2 ही वाक्य हैं समझ लो। बोले परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, दूसरे को पीड़ा दोगे तो पाप होगा। तो इतनी कहानी है कहानी तो इसीलिए अच्छा करोगे तुम्हारा भी भला होगा, देश का भी भला होगा। पढ़ोगे तब करोगे तुम्हारा जीवन सुधरेगा, कई पीढ़ियां तरेंगी। गड़बड़ करोगे तो तुम्हारा भी नाश होगा, बाकी फिर दूसरे का भला तो होना ही नहीं है। अरे तुम कितने सारे लोग हैं घर पे रह करके भी माँ बाप के नाक में दम करे रखते हैं, बिल्कुल बेचारे बिल्कुल खून पी जाते हैं। स्वामी जी बहुत बार कहा करते थे, बोले भाई तुमने जब पैदा हुए पेट में थे जब, तब माँ के खून से पले, तब तुमने खून पिया, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मजबूरी थी, वहाँ लाचारी थी, वहाँ अज्ञानता और अभाव था, क्योंकि खून से ही बड़े हुए। पर बाहर निकलने के बाद में फिर माँ बाप का खून पियो, यह तो किसी संतति के लिए शोभा नहीं देती। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं माँ बाप का ही खून पीते रहते हैं। परंतु हम कहते हैं
कि हम स्थूल रूप से सेवा हमने माँ बाप की नहीं की तो क्या हुआ, पर मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हम हजारों लाखों उन माताओं को पिताओं के आंसुओं को पोंछ करके उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके और अपने जीवन का भला कर सके, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। पर यह बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। छोटा काम होता तो सब कर लेते। तो इसीलिए जो आपने संकल्प लिया है ये बहुत बड़ा काम है, इसीलिए उस संकल्प से विमुख मत होना। जब अध्यात्म की बात हो तो हमेशा अपने से आगे वाले को देखना। कितने ऋषि हुए, कितने महर्षि हुए, कितनी तपस्वी हुए, कितने संत हुए, कितने वीर हुए, कितने शहीद हुए, हर पल उनको अपना आदर्श बना करके उनको आगे रखना। उनको आगे रखोगे तो क्या होगा, उनको आगे रखोगे तो आपको लगेगा अभी मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे और तप करना है, और साधना करनी है, और अध्ययन करना है, और मेरे को पुरुषार्थ करना है, ये भाव हमेशा बना रहेगा। पर जब दुनिया की बात आए तो वो अभाव ग्रसित, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो बिल्कुल अभावों में हैं, जितने जो परेशानियों में हैं, जो कष्ट में हैं, उनको देखते रहोगे तो आपको लगेगा मैं तो बहुत आगे हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, इसीलिए दुनिया के अंदर जो प्रवृत्त होने की रुचि कभी नहीं बनेगी। ये ध्यान रख लेना। तो उन चीज़ों को आगे रखते हुए, इन लक्ष्यों को आगे रखते हुए आगे बढ़िए। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं जो अभी लौट करके घर जा करके सेवाएं देने वाले हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। वो जा करके जितना बन पाए उतना काम करना। जितने भी बाकी सेवाव्रती पाठकाल जो अल्पकालिक बन करके काम करने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं। जो पूरी तरह से रहने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। बस सब अपने कर्तव्य को ठीक से निभा सकें और आप सबका संकल्प पूर्ण हो। भगवान सबकी शुभ संकल्प को पूरा करते हैं। यदि आपका संकल्प शुभ है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। भगवान को भी पूर्ण करने के लिए आपके सम्मुख आना ही होगा। बस आवश्यकता यह है कि हम उस पर दृढ़ रहें। आवश्यकता इसी बात की है कि हम उस पर दृढ़ रहें। तो मुझे तो पता नहीं आपको कैसा लगा, पर मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगता है जब मुझे अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, जब चेहरे पर प्रसन्नता होती है, अंदर खुशियाँ होती हैं, तो जब आदमी जो है ना, जब हवा भी चल रही होती है तो उसकी व्याख्या करता है मंद मंद समीर बह रही है। और जब खुशबू भी आती है तो भीनी भीनी खुशबू की चर्चा करता है। बड़े कवियों ने अपने अलंकार और अपने छंदों में चीज़ों को बांध रखा है। और जब बूंदाबांदी भी होती है तो वो सावन के गीत गाते हुए बारिश में झूमना शुरू हो जाते हैं लोग। पर जब अंदर अप्रसन्नता होती है, मन दुखी होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, जब घर से यूं थोड़ा सा बालकनी में भी निकलता है तो बूंदें पानी की एक दो भी पड़ती है ना, तो आदमी को लगता है कि पानी की बूंदें नहीं है, जहर की बूंदें हैं कहीं, तो ऐसा लगता है। इसलिए आपकी चेहरे की प्रसन्नता दिखा रही हैं कि आपके अंदर जो है खुशियों की लहरें लहरा रही हैं। तो ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे, हमेशा आप आनंद में रहें, हमेशा मस्ती में रहें। और हम आपके साथ हैं और हमारे साथ सरदेव स्वामी जी हैं। धन्यवाद। ओम। आचार्य श्री ने अपनी बात शुरू की कि हजारों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि सबल होती है। आचार्य श्री औसत रूप से शायद महीने में एक बार भी नहीं आते होंगे मंच पर। एक व्यक्ति के कर्म का कितना महात्म्य, उसके कर्म की कितनी महिमा हो सकती है, उसके ज्ञात इतिहास में जीवंत रूप में जितने अल्पकाल खंड में जितना बड़ा कार्य का निष्पादन श्रद्धेय आचार्य श्री ने किया है, वह अपने आप में सबके लिए एक बहुत गौरवपूर्ण आदर्श। आचार्य श्री के शब्दों से आपने कितना सीखा है, वह अपने आप में एक अर्थपूर्ण घटना है। लेकिन जीवन से सीखना, एक व्यक्ति जब निरंतर अपने कर्म के प्रवाह में आगे बढ़ता रहता है तो कर्म प्रधान ये सृष्टि है।
और जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, इस जीवन के बारे में कुछ तो अभी आपने जाना। श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत कुछ इस संदर्भ में आपको संकेत किए हैं। और श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा भी है आपसे कि वो अपने जैसे अनेक भाई बहन, हम कोई भी एक गुरु आचार्य, कोई भी माता पिता, जो भी हमारा हित चाहने वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि आप, माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे भी महान बने। वो जो नहीं पढ़ पाए वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, वो जो नहीं बन पाए वो आपको बनाना चाहते हैं, वो जो नहीं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाए वो खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। मैंने देखा है अपने ही उस पूर्वाश्रम में, जब घर में माँ को कभी हमने घी खाते नहीं देखा। जो भी घी होता था सब हमको खिलाती थी कि बच्चे घी खाएंगे तो बलवान बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारी तो उम्र बीत गई और बीत जाएगी। ऐसे ही हर एक आचार्य, हर एक गुरु ये चाहता है कि उसके शिष्य उससे भी ज़्यादा और महान बने, स्वयं प्रकाशित और जगत को प्रकाशित करें। श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सभी अभिभूत हैं। और जो उन्होंने कहा है कि वो अपने वो विराट रूप होना चाहते हैं और वो आप में से अपने ही जैसे अनेक ऐसे शिल्पी देखना चाहते हैं जो इस राष्ट्र और नवयुग के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि कर्म योग ही उनके का जीवन है, इसलिए बोल भारत माता की।